बोली श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम प्रणाम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज की कृपा से एक बार जैत सिंह ने श्री देव जी से कहा कि हे देव, मैं चाहता हूं कि आपके लिए इस कंकेड़ी के वन में एक पत्थरों का मंदिर बनवा दूं, परंतु मेरे पिता बूढ़े होने पर भी कंजूस स्वभाव के कारण इस कार्य से सहमत नहीं है। तब भगवान ने कहा, मुझे मंदिर आदि की भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पुनः जैत सिंह के पिता महारावण देवीदास नरेश को श्री देव ने कहा कि हे राजन, वृद्धावस्था आने पर भी तुम्हारी लौकिक तृष्णा कंजूसी दूर नहीं हुई। इस पृथ्वी पर कई राजा होकर चले गए, न किसी का राज्य सदा रहता है, न किसी का अहंकार ही सदा रहता है। तदुपरांत उसको देवीदास नरेश को निम्नलिखित शब्द सुनाया। ओम तौआ जाग जु गोरख जागा, निरह निरंजन निरह निरालम, जुग 3600 एके आसन बैठा भरत्या, और भी अवधु जागत जागू तौआ त्याग जु ब्रह्मा त्याग्या, और भी त्यागत त्यागू तौआ भाग जो ईश्वर मस्तक, और भी मस्तक भागू तौआ शीर जो ईश्वर गौरी, और भी कैयत शीरू तौआ वीर जो राम लक्ष्मण, और भी कैयत वीरू तौआ पाग जो 10 सिर बांधी, और भी बांधत पागू तौआ लाज जो सीता लाजी, और भी लाजत लाजू तौआ बाजा राम बजाया, और भी बजावत बाजू तौआ पाज जो सीता कारण लक्ष्मण बांधी, और भी बांधत पाजू तौआ काजो हनुमत सार्या, और भी सारत काजू तौआ खागत जो कुंभकर्ण महारावण खाजा, और भी खावत खागू तौआ राज जो दुर्योधन माण्या, और भी मानत राजू तौआ रागज कन्हड़ बाणी, और भी कई रांगू तौआ माग तुरंगम तेजी टट्टू तना भी मांगू तौआ बागज हंसा टोली बुगला टोली भी बांगू तौआ नाग दावल कहिए गरुड़ सिया भी नागू तौआ सागज नागर बेली कुकर बगरा भी सांगू जाजा शैतानी करे अफारू ताता मेहनत जय फलियो जुरा जम राक्षस जुरा जुरिंद्र कंस केसी चंडेरू मधु कीचक हिरणाकश हिरणाकुश चक्र ध्वज बलदेव पावत वासुदेवो मंडली काय ने जोइबा इंदर ऊपर रति न रहीबा राजू। व्याख्या ओम तौआ जाग जो गोरख जाग्या, निरह निरंजन निरह निरालम, जिस प्रकार जितना बिना आहार के आत्म स्वरूप होकर बिना किसी भौतिक पदार्थों का सहारा लिए गोरखनाथ जी जागृत रहे तथा जुग 3600 एक ही आसन बैठे बरत्या, और भी अवधु जागत जागू 36 युग पर्यंत समाधि लगाकर बैठे रहे, वह दूसरा आसन भी नहीं बदला। उस प्रकार उतना क्या कोई दूसरा साधक योगी आत्म स्वरूप में स्थित रहकर समाधि योग द्वारा जागृत चेतन भाव से रह सकता है? तार्थ नहीं रह सकता। गोरखनाथ उसे कहते हैं जिसकी संपूर्ण इंद्रियां अंतकरण व शरीर पूर्णतः वश में हो। ऐसे परमात्मा ही हो सकते हैं। अतः परम पिता परमात्मा को गोरखनाथ कह सकते हैं। तौआ त्याग जो ब्रह्मा त्याग्या, अतः परम पिता परमात्मा और भी त्यागत त्यागू। यद्यपि बहुत से व्यक्तियों ने वैराग्य धारण कर संसारिक पदार्थों का त्याग किया है, तथापि ब्रह्मा जी के समान किसी ने त्याग नहीं किया। अर्थात ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हुए भी वैराग्य धारण कर उनमें आसक्ति नहीं रखते तथा अपने को कर्ता नहीं मानते। तब वह भाग जो ईश्वर मस्तक, और भी मस्तक भागू। यद्यपि सभी व्यक्ति कुछ थोड़ा बहुत भाग्य लेकर संसार में शरीर धारण करते हैं, तथापि परमात्मा अवतार धारण करते हैं तब अनंत व असीम भाग्य लेकर आते हैं। तब वह सिर जो ईश्वर गौरी, और भी कैयत सिरू। जितनी परस्पर प्रीति आत्म संबंध श्री शंकर व पार्वती जी की थी, उतनी प्रीति अन्यंत्र देखने में कम आती है। तौआ वीर जो राम लक्ष्मण, और भी कैयत वीरू। यद्यपि पृथ्वी पर अनेक वीर हुए हैं, तथापि भगवान राम व लक्ष्मण के समान किसी में वीरता दिखलाई नहीं दी। तौआ पाग जो 10 सिर बांधी, और भी बांधत पागू। जिस प्रकार जैसी पगड़ी मुकुट रावण ने बांधी थी, उस प्रकार की बहुमूल्य पगड़ी और किसी ने नहीं बांधी। तौआ लाज जो सीता लाजी, और भी लाजत लाजू। जितनी लाज सीता ने रखी, इतनी और कोई स्त्री नहीं रख सकती। अर्थात सीता जी साक्षात शील व धर्म की मूर्ति थी। तौआ बाजा राम बजाया,
और भी बजावत बाजू। भगवान राम ने रावण से युद्ध करने के समय जितने भयंकर बाजे बजाए थे वैसे बाजे और कोई राजा नहीं बजा सकता। तब वह पाजो सीता का लक्ष्मण बांधी और भी बांधत पाजू। जिस प्रकार श्री लक्ष्मण जी ने सीता जी की रक्षा के लिए जल की रेखा सीता जी के चारों ओर खींची थी, उस प्रकार की शक्तिशाली रेखा और कोई नहीं खींच सकता। रावण को लक्ष्मण जी की रेखा जलती हुई अग्नि के समान भयंकर लगती थी। तब वह काजू हनुमत सार्या और भी सारद काजू। जितना कार्य श्री रामचंद्र जी का हनुमान जी ने सिद्ध पूर्ण किया उतना कार्य और कोई भी सेवक नहीं कर सका तथा न कर सकता है। तब वह खागत जो कुंभकर्ण महारावण खाजा और भी खावत खाजू। जितना आहार तामसी भोजन महारावण व कुंभकर्ण ने किया उतना तामसी भोजन और किसी ने नहीं किया तथा न कर सकता है। तब वह राज दुर्योधन मान्या और भी मानत राजू। जितना जैसा राज्य को पाकर दुर्योधन ने अहंकार व मद किया उतना दूसरे किसी राजा ने नहीं किया। तब वह रागज कन्हड़ बाणी और भी कईयत रागू। जितना रस व आनंद भगवान श्री कृष्ण के भजन करने में आता है उतना दूसरे रागों में रस व आनंद नहीं आता, क्योंकि भगवान के गुण कीर्तन करने से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तथा उसे सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। तब वह मांग तुरंगम तेजी टट्टू तना भी मांगू। जितना शीघ्र अच्छे घोड़े पर सवार होकर रास्ता पार किया जाता है उतना खच्चर या गधे पर सवार होकर पार नहीं हो सकता। अर्थात अच्छी जाति के घोड़े की बराबरी गधा कभी भी नहीं कर सकता। तो वह बागद हंसा टोली बुगला टोली भी बांगू। जितना परस्पर प्रीति हंसों में होती है उतनी परस्पर प्रीति बगलों में नहीं होती। तब वह नाग उदावल के ये गरुड़ सिया भी नागू। जितना शक्तिशाली वासु की सर्प है उतना दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि दूसरे सर्पों को गरुड़ मोर आदि पक्षी मार देते हैं। तब वह सागज नागर बेली कुकर बगरा भी सांगू। जितनी सुंदर व काम आने वाली नागर बेल होती है उतनी बगरा घास काम में नहीं आती, अथवा दोनों को साग कहते हैं था अथवा दोनों साग बनाने के काम तो आती हैं। जा जा शैतानी करे अफारू ताता महंत न फलियो। हे राजन, जहाँ जहाँ शैतान राक्षसी स्वभाव वाले पुरुष के समान कोई पुरुष राज धन शरीर आदि का मान करता है वहाँ वहाँ उच्च व शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। जुरा जम राक्षस जुरा जुरिंद्र अपने धन व कुटुंब परिवार आदि का जोर दिखाने वाले यमदूतों व राक्षसों के समान वृत्ति वाले अति जोर व घमंड करने वाले महाबली राजाओं के भी राजा इस भूमि पर कुछ दिन निवास करके चले गए। कंसा केसी चंडेरू मधु किचक हिरणाकश हिरणाकुश ये कंस आदि महाबली राक्षस जो अपने बल के समान किसी दूसरे के बल को नहीं समझते थे, विमान के वशीभूत होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। चक्रध्वज बलदेव पावत वासुदेवो कई राक्षसों का विमान तो श्री कृष्ण भगवान व श्री बलराम ने तोड़ा तथा उनको उत्तम गति दी। मंडली काय न जोबा धर ऊपर रति न रही बाराजू। हे राजन, तुम इस संसार की वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं देखते? क्योंकि जो भूमंडल के पूरे अधिपति थे उनका भी थोड़ा बहुत राज्य नहीं रहा, अतः तुम्हारा भी इस जैसलमेर पर थोड़े दिन ही राज्य रहेगा। श्री जंगमेश्वर भगवान से ज्ञान की बातें सुनकर देवीदास नरेश ने कहा कि हे देव, तीनों लोकों के स्वामी, आपकी बात पूर्णतः सत्य है। आपने कृपा कर मुझे बहुत से विचार दिए हैं। जो आपने कथानुसार अपना जीवन व्यतीत करता है वह अवश्य परम गति प्राप्त करता है। उसके उपरांत नरेश ने कृपण स्वभाव छोड़ दिया तथा श्री देव जी के उपदेश अनुसार जीवन व्यतीत करने लगा। तो बोलिए श्री गुरु जंबेश्वर भगवान की जय। आगे की कथा पाठ कल सुमन करेंगे। हरिओम तत्सत।